दोस्तों नमस्कार, एग्जाम राज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा पॉलिटेक्निक का फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा और क्या रिक्वायर है, सारा डिटेल बताएंगे। हमने नोटिफिकेशन आपको पहले ही बता चुका हूं, तो हम आज आप लोग बताऊंगा पॉलिटेक्निक का फॉर्म कैसे भरेंगे। सरकारी रिजल्ट .com पे आने के बाद दोस्तों, ये सरकारी रिजल्ट .com है। सरकारी रिजल्ट .com पेज पे आने के बाद आप आ जाइए एडमिशन वाले कॉलम में। एडमिशन वाले कॉलम में देखिए यूपी पॉलिटेक्निक JEECUP ऑनलाइन फॉर्म 2023, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद इस लिंक पे हम आ जाते हैं ये पेज पे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन पॉलिटेक्निक लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगले पेज पे हम चले जाते हैं। अगले पेज पे आने के बाद हम फॉर्म को फिलअप कर बताएंगे दोस्तों टोटल पूरा। इसमें आपको बता दें, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन की आवश्यकता होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर इसके बाद ही एप्लीकेशन पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप कैप्चर पिन स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप लिसन भी कर सकते हैं। लिसन सिक्योरिटी पिन एडियो लिसन करके उसके बाद भी फिल कर सकते हैं, लेकिन हम पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम पहले न्यू कैंडिडेट पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म को फिलअप करके बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कितनी फीस होगी। जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये पर फॉर्म और बैंक चार्ज अलग लिया जाएगा, और SC/ST कैंडिडेट के 200 रुपये पर फॉर्म बैंक प्लस चार्ज लिया जाएगा। इसमें सारा नोटिफिकेशन में बताया गया है दोस्तों, और मैं आपको इसके बारे में पूरा बता दिया हूँ। इसमें फॉर्म को फिलअप करके चलिए हम बताते हैं। आई एग्री के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपका एक न्यू पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म को फिलअप करके हम बताते हैं। दोस्तों आपको देखिए, यहाँ पर आपका फुल नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, यहाँ पर मदर नेम लिखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो लिखना है। फिर उसके बाद आपके अकॉर्डिंग मेल फीमेल जो भी यहाँ पे कैटेगरी जेंडर है वो लिखना है। फिर उसके बाद आपको पहचान पत्र आपको देना है। पहचान पत्र में आपकी कोई भी ID जैसे वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटो, राशन कार्ड, या आप अदर वैलिड ID कार्ड, डॉक्यूमेंट वैलिड प्रूफ दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसको चूज करके आधार कार्ड भी दे सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID मांगा जाएगा। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड आपका दोस्तों थोड़ा सा क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं पासवर्ड आपको बता रहा हूँ, जैसे कि AMAN@123 इस तरीके का पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पासवर्ड मैं आपको लिख के बता दिया हूँ, क्योंकि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए तभी आपका पासवर्ड लेगा। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, और फिर उसके बाद सिंबल होना चाहिए, और उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे कम से कम 8 नंबर का होगा तभी आपका पासवर्ड लेगा। पासवर्ड आपका इस टाइप का होना चाहिए। जैसे कुछ भी आप बना सकते हैं, आपको जैसे कि पहला कैपिटल हो, फिर उसके बाद स्मॉल हो, फिर सिंबल हो, फिर उसके बाद पासवर्ड हो। पासवर्ड यहाँ बनाने के बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल करके फिर उसका सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम फटाक से फिल करके आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपना नाम लिख लिया। फिर उसके बाद फादर नेम लिखेंगे, मदर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप चयन करेंगे, और फिर उसके बाद जेंडर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप अपना कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट देंगे। जैसे मैं यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट ID के तरफ से आधार कार्ड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद ईमेल ID, फिर उसके बाद पासवर्ड कैप्चर को फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सबमिटेड कर सकते हैं, तो यस करिएगा। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID मैंडेटरी गेट टू रजिस्टर सक्सेसफुली आपका हो चुका है, तो आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर दोनों पर OTP जाएगा और कैप्चर को फिल करना पड़ेगा। चलिए हम फटाक से फिल करके आपको बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों ईमेल ID और मोबाइल पर पहले आप मोबाइल वाला OTP डालिए, फिर उसके बाद आप ईमेल ID। अगर आपकी ईमेल ID मोबाइल OTP नहीं जाते, रिसेंट OTP पे क्लिक करके OTP दोबारा से अगेन मंगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डालिए, फिर वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करिए। जिससे वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ शो हो जाएगा, और आपका पासवर्ड वहाँ पर उसके बाद पासवर्ड आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपको ये सब कॉलम को फिल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन नंबर देखिए आपका यहाँ आ चुका है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे
क्लिक करेंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका न्यू पेज खुल के दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भी क्लिक करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म ही खुलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भी एप्लीकेशन फॉर्म खोल सकते हैं। चलिए हम आपको बता दें फिर उसके बाद आपको क्या करना है। आपको पूछा जा रहा है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, किस राज्य की पात्रता किस में है, तो आपको यहाँ पे जो जिस भी अगर यूपी से बिलोंग करते हैं डोमिसाइल आप यूपी डालेंगे। फिर उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो लिख दीजिए। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाए सब कैटेगरी या डिटेल और कैटेगरी फॉर्म लिस्ट, अगर आप लिस्ट में कोडिंग है तो आप लिखिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा आर यू कलर ब्लाइंडेड, फिर यहाँ पर अगर आप हैं अगर इसकी सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो यस लिखिए, नहीं तो नो एप्लीकेबल लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों क्या आप अंधग्रस्ती है, अगर है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ रेजिडेंट, निवासी कहाँ के, रूरल या अर्बन, तो मैं रूरल हूँ तो रूरल लिखूंगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जो है अल्पसंख्यक समुदाय संबंधित रखते हैं, अगर है तो यस लिखिए, नहीं तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद हमारा फॉर्म जो है किस तरीके से देखिए आपसे पूछा जा रहा है किस ग्रुप से आप भरना चाहते हैं। यहाँ पर ग्रुप आपको चयन करना पड़ेगा। अगर ग्रुप ए चयन करते हैं तो आप जो है 10वीं से भरेंगे, बी के चूज करेंगे तो आप 12वीं से होंगे, और फिर उसके बाद ई और E2 किस चीज करेंगे तो आपका जो है 12वीं से ही होगा। उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हम ग्रुप ए चूज करते हैं, मैं अभी 10वीं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अगर रखना चाहते रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर और भी अदर चूज करेंगे तो आपका पेमेंट यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ पर पेमेंट भी दिखाया जाएगा। तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैं ए पे ही ए ग्रुप पे ही भरूंगा क्योंकि मैं ए से ही फॉर्म भरना चाहता हूँ। फिर उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर आपसे पूछा है 10वीं का डिटेल, आपको यहाँ पर 10वीं का डिटेल फिल करना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों पासिंग ईयर लिखना है, कब आपने पास किया था। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर है वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा था किस बोर्ड से आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं या आप अदर लिख कर नीचे लिख भी सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे बोर्ड अपना खोज लेता हूँ दोस्तों, आप भी अपना बोर्ड खोज के सबमिटेड कर लीजिए। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ देख रहे हैं पास जब आप ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है बोर्ड नेम लिखना है, किस बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना बोर्ड अपना चूज कर सकते हैं। जैसे यूपी से हैं तो आप बोर्ड आप हाई स्कूल एंड उत्तर प्रदेश से आपका यहाँ पे शो हो जाएगा तो उसको आप चूज करके यहाँ पर फिर उसके बाद किसी स्ट्रीम के कोर्स है 10 आप यहाँ पे आएगा, सिर्फ 10 का कॉलम खुलेगा। फिर रिजल्ट मोड चूज करें, परसेंटेज पे क्लिक के आपको परसेंटेज यहाँ फिल करना पड़ेगा। मार्क पहले मैक्सिमम मार्क लेंगे, फिर ऑप्टेन मार्क, फिर उसके बाद परसेंटेज। अगर आप अपेयरिंग है तो आपको क्या करना है, अपेयरिंग वाले कॉलम पे क्लिक करना है पासिंग स्टेटस के ऑप्शन में। फिर उसके बाद पासिंग ईयर चूज करना है, कब आप पास हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड नेम लिखना है, जिस भी बोर्ड से इस बार आप पास होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड में आपका कोई कॉलम नहीं खुलेगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद हमारा न्यू पेज खुल के दोस्तों आ जाएगा। चलिए हमारा देखते हैं, न्यू पेज खुल के आ गया है। हम आपको फॉर्म को फिलअप कर बताएंगे। जैसे जो कैंडिडेट अभी 10वीं में पढ़ रहा है वो अभी परीक्षा दिया है और रिजल्ट अभी नहीं आया है तो वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे विलेज। पहले आप विलेज नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप पोस्ट नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद लोकेलिटी लिखिए, फिर उसके बाद आप कंट्री लिखिए, फिर स्टेट लिखिए, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड। अगर दोनों सेम है तो आप सेव एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं अपना फिल करके आपको बताता हूँ। देखिए दोनों मैंने विलेज लिख दिया, पोस्ट लिख दीजिए, फिर लोकेलिटी लिखेंगे, फिर उसके बाद अब यहाँ पे कंट्री चूज करेंगे, फिर स्टेट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, पिन कोड लिखकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा एग्जाम सेंटर का डिटेल पूछा जाएगा कि कहाँ आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको आप 4 जो है शहर एग्जाम सिटी चूज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए चूज आप एग्जाम सिटी, आपका कॉलम खुल जाएगा और फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा अपने अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट को चयन करिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको वहाँ परीक्षा एग्जाम सिटी चूज करना है। फिर उसके बाद इसी तरीके के चारों सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा
अगला पेज आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट इमेज। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट इमेज की बात करते हैं। तो पहले अभी तीसरा शहर चूज करके भी बताता हूँ दोस्तों हमने यहाँ पर अपना स्टेट एग्जाम सिटी चूज कर लिया है। फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऑप्शन खुलेगा, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा थोड़ा सा नेट स्लो है दोस्तों, इसलिए वर्क बहुत स्लो हो रहा है। तो आपको जिससे इस तरीके से बता रहा हूँ, आप करते रहिए, आपका हो जाएगा। आपको यहाँ देखिए 1500 200 KB के बीच में आपको फोटो मांगा गया है। सिग्नेचर आपका 15 से 200 KB के बीच में आपका सिग्नेचर मांगा गया है। तो मैं पहले फोटो अपलोड कर लेता हूँ दोस्तों। फोटो ब्राउज पे जैसे क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपने फोटो क्लिक करके रखा हुआ है तो आपने फोटो यहाँ पर चूज करना है। जैसे फोटो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका फोटो शो हो जाएगा, फिर यहाँ पर साइन पे क्लिक करके आप यहाँ साइन को चूज करना है। फिर उसके बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फोटो और साइन अपलोड किया है यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा बता रहा है कि आपका 15 से 200 KB के बीच में नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप उसको बना लेंगे, फिर इसके बाद फिलअप करके बताएं। दोस्तों हमने फोटो और साइन अपलोड कर लिया है। यहाँ पर देखिए आपका फोटो और साइन यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको इसको वेरीफाई करना है, सेल्फ वेरीफाई पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिलेगा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का कॉलम खुलेगा। पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा दोस्तों। अगर आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद करके फिर एग्जाम पे रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके आप फाइनल सबमिट ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मेरा यहाँ पूरा फॉर्म खुल चुका है। तो मैं इस फॉर्म को पहले एक बार देख लूँगा मेरा फॉर्म सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर फॉर्म आपका सही हो तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, आई एम डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करके अपना फॉर्म को यहाँ पर ले सकते हैं पे करके। फिर उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही पे करेंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड हो चुका है। फिर यहाँ पर आपको अब जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करके आप फाइनल सबमिट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके का टेक्निकल एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करेंगे मेरे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।